जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि एक्सरसाइज 7.7 ख़त्म हो जाएगा तो 7.8 नहीं बताएंगे, 7.9 बताना है। 7.9 क्या है आपका? डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, यानी इसमें अब देखिए ये कुछ अजूबा नहीं है, ठीक है। ये जो है ये कुछ अजूबा नहीं है, ठीक है। ये है क्या? सिर्फ जो हम लोग पीछे इंटीग्रेशन बनाए हैं, जो पीछे का हमारा इंटीग्रेशन था एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, यहाँ भी सेम यहाँ से लेके यहाँ तक में जितना इंटीग्रेशन आपने बनाया है उतना ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, उतना ही इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। बस क्या है यहाँ पे आपको लिमिट बैठाना है, ठीक है। जैसे इससे पहले जो भी निकालते थे इंडेफिनिट था तो जो हमारा आंसर निकल गया वहाँ हम छोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि आप जहाँ पे निकाल के छोड़ेंगे उसके बाद जो होगा इंटीग्रेशन का लिमिट दिया रहेगा, वो लिमिट आपको पुट करना है, ठीक है। लिमिट जब पुट कर लीजिएगा तो फाइनल आपका आंसर डेफिनिट इंटीग्रेशन का आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पीछे हम लोग 7.1 से 7.7 तक पढ़े ही हैं, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि डेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोगों को बेहतर समझ में आए और बेहतर से बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का साइन दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अब हिंदी में कह सकते हैं उच्च सीमा निम्न सीमा, ठीक है। तो बेसिकली बोलचाल में अपर लिमिट लोअर लिमिट ही बोला जाता है, तो यही ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी, क्योंकि मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश से मतलब नहीं है, बनाना है क्वेश्चन है, बात खत्म है, ठीक है। नंबर आपको उतना ही मिलने वाला है, हिंदी बनाइए इंग्लिश बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 x + 1 dx, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लिया जाए कि अगर हमारे पास ये लिमिट नहीं है, या अगर हमारे पास लिमिट नहीं है तो ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे, x dx + 1 dx, ठीक है। फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर है तो पावर इंटीग्रेशन में क्या कहता है? पावर जोड़ना है और जोड़ा हुआ पावर को भाग भी देना है, और यहाँ 1 है मतलब x है, 1 dx का x हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया? x² अपॉन में 2 प्लस x प्लस में c। कहिएगा सर ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये आपका इंडेफिनिट यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो करना हमको ऐसे ही है, ठीक है। करना कैसे? हमको ऐसे ही है, ठीक है। इसमें कहीं कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है, कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। परिवर्तन क्या करना है? अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, तो यहाँ भी अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, तो यहाँ भी अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग पीछे निकाल रहे थे ऐसे ही निकालना है। लिमिट यहाँ रखना है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लिमिट रखिए। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, कांस्टेंट को रहने दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ करने में, चलिए रहने तो। ये रहा 1, ये रहा -1, ये रहा -1, ये रहा 1। अब क्या करना है? पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, ठीक है। अंतर इतना ही है,
पहले अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर बट्टे में है 2, ठीक है। फार्मूला का कहता है घटाना है, घटाना क्या है, लोअर लिमिट -1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस, फिर यहाँ भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस में कांस्टेंट, अब यहाँ नहीं भी फिलहाल इसको हटा के चलिए, ठीक है, बाद में देखते हैं इसका, पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बट्टे में 2 माइनस अगर है स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 होगा बट्टे में 2 प्लस ये हो गया 1 माइनस +1, ठीक है। तो ये देखिए 1/2 अब -1/2, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, बात तो ख़त्म हो गई। तो ये फाइनल बच क्या गया, 1 जोड़े 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। और जब हम लोग इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सोच के निकाले थे तो हमारा क्या था x² 2 + x प्लस में कांस्टेंट। जब डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बनाएंगे तो आप कांस्टेंट नंबर जोड़िएगा, क्योंकि लिमिट जैसे ही बैठाएंगे तो कांस्टेंट जो रहेगा उसमें लिमिट का तो मसला होगा नहीं, इसलिए आपको कांस्टेंट अब लिखना नहीं है। डिफिनिट इंटीग्रेशन जो बनाएंगे हम लोग तो सीधा आप इंटीग्रेशन करते चलेंगे और लिमिट बैठाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, नहीं आएगा, अगर 50% समझ में आया, 50% नहीं आया तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन हो, पहले अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 2, सॉरी अपर लिमिट है 3 लोअर लिमिट है 2 और यहाँ है dx अपॉन में x। तो बताइए dx अपॉन में x इतना बार इंटीग्रेशन बताया है और इतना बार बनाया है, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इतना बार बनाया है इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा log x और अपर लिमिट है 3 लोअर लिमिट है 2। तो पहले क्या बोले थे कि लोअर लिमिट रखना है, ये हो गया log 3, ये हो गया माइनस log 2, ठीक है। ये हो गया log 3 और ये हो गया log 2, ठीक है। क्योंकि देखिए अपर लिमिट एक बार, लोअर लिमिट एक बार, ठीक है यहाँ तक। तो log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, log में log m - n यानी घटा अगर है तो वो भाग में रहा होगा, ठीक है, वो भाग होगा तभी घटा में आएगा। तो ये हो गया log 3/2 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने पहले ही बोला कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कोई भयानक चीज़ नहीं है, जो हमने पीछे इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, जो हमने पीछे इंटीग्रेशन पढ़ा है वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है, बस लिमिट बैठाना। देखिए इसका अगर मान लीजिए हम इसको मिटा देते dx अपॉन x होता तो क्या हमारा सीधा आंसर आता log x प्लस में कांस्टेंट। लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो log x सिर्फ ये लिमिट हम बैठा करके करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ अगर 20% समझ में आया तो 50 20 70। चलिए एक और तीसरा नंबर देखते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर तो थोड़ा बड़ा है। तो I बराबर है आपका अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो सबसे पहला काम क्या, अगर इस टाइप का हम लोगों को इंडिफिनिट में मिलता था तो सबको अलग अलग कर लेते थे, उसके बाद कुछ और सोचते हैं। आप नहीं भी अलग अलग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग भी करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी को होता है कि ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने में समस्या आ जाती है, ठीक है। तो आप अलग अलग करके कर लीजिए, आंसर उतना ही आने वाला है। ये हो गया 4x³ तो अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 5x² प्लस 1 to 2 6x, अच्छा dx यहाँ छूट गया, यहाँ भी dx छूट गया, प्लस 1 to 2 9 dx। सबको अलग अलग कर लिए। जब लगातार बना के, क्योंकि देखिए इतना बनाया है, ये आपको डायरेक्ट बनाना था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन किसी को क्या है ना मैथ्स में एक स्टेप गलत मतलब आपको गलत हो जाएगा।
इसलिए गलती नहीं करनी है। नंबर टीचर देते नहीं है, विद्यार्थी लेता है। इसलिए आप एक भी नंबर काटने का मौका कहीं देना ही नहीं है कि नंबर टीचर हमारा काट ले। ठीक है, तो चलिए 4 को साइड कर दीजिए। 2 1 ये हो गया x³ dx माइनस 5 को बाहर कर दीजिए, ये हो गया अपर लिमिट 2 1 x² dx प्लस 6 को बाहर कर दीजिए, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 ये हो गया x dx प्लस 9 साइड कर दीजिए 2 1 dx। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन 4 इंटू, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर वाला पावर में एक जुटेगा 3 + 1 सेम चीज़ से भाग भी देना है, और अपर लिमिट है 2 लोअर लिमिट है 1 माइनस 5 x², तो पावर फिर जुटेगा 2 1 3 और जुटा हुआ पावर आपको भाग देना है, और अपर लिमिट है 2 लोअर लिमिट है 1 प्लस 6 x है, पावर एक जुटेगा तो यहाँ ऊपर में 1 है तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया अपन में 2 और अपर लिमिट है 2 लोअर लिमिट है 1 प्लस ये रहा 9 और dx का तो सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, अपर लिमिट है 2 लोअर लिमिट है 1। ठीक है, चलिए अब हो गया ये 4। ठीक है, ये 4 तो ऊपर क्या हो जाएगा x⁴ अपॉन में 4 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है डायरेक्ट लिख ही दिए थे, 3/3 2 1 और ये प्लस हो गया 6 x² अपॉन में 2 2 1 प्लस 9 x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। ठीक है, इसको थोड़ा इधर मिटा दे ताकि आपको देखने में सुविधा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है हमने पहले ही बोला है, पहले अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 पे पावर 4 अपॉन में है 4 माइनस, देखिए आप 1/4 निकाल भी सकते हैं बाहर। ठीक है, 1/4 आप निकाल भी सकते हैं बाहर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लोअर लिमिट पे पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 5, फिर अपर लिमिट तो 2 पे पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 1 पे पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 6 x², तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको हम थोड़ा मिटा दें तो सुविधा होगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन है ही आपके लिए, प्लस 9 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलिए ये हो गया 4, 2 पे पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार 2 दूना 4 दूना 16, अब बट्टे में 4 माइनस 1 का तो कितना बार भी कर लो उतना ही आने वाला है। ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 पे पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 बट्टे में 3 माइनस 1 बट्टे में 3 प्लस इंटू में 6 बाहर 2 दूना 4 बट्टे में 2 घटा 1 बट्टे में 2 प्लस 9 और गुना 2 में से करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 4 ये सम भिन्न है, नीचे समान है तो 15 में से 16 में से घटा लीजिए, 15 बट्टे में 4 माइनस 5 गुना 8 में से घटा लीजिए 7 बट्टे 3 जोड़ 6 गुना 4 में से 1 3 बट्टे में 2 अब प्लस में 9, 4 से 4 कट गया, यहाँ तो कटेगा नहीं
2 तिया 6 कट गया, तो ये हो गया 15 माइनस 7 पचे 35 बट्टे में 3 जोड़ 3 तिया 9 जोड़ 9, तो 9 जोड़ 9 18, 18 15 33 और घटा 35 बट्टे 3। ठीक है, ये इधर एक नंबर है, इसको मिटा देते तब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो फिर ये भिन्न का घाटा हो गया, तो 33 तिया 99 घटा 35 बट्टे में 3, तो 9 में से 5 गया 4 बच गए यहाँ पे, फिर 9 में से 3 जाएगा 6 बट्टे में 3, ये हो गया आपका 64 बट्टे में 3। ठीक है, ये हो गया आपका 64 बट्टे में 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो नीचे बट्टे आ रहे हैं ना, आप बट्टे यहाँ भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ निकाल के रख लेते, निकाल लेते तो ज़्यादा बेनिफिट होता है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, यहाँ से नीचे है ना, इसको निकाल लेना यहीं पे, तो सीधा x⁴ बचता, x³ बचता, x² बचता, तो सीधा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेते। ठीक है, तो ये है आपका इंटीग्रेशन। तो आपको तो पता चल ही गया होगा 3 क्वेश्चन से कि प्रोसेस क्या है। इंटीग्रेशन हमको वैसे ही बनाना है जैसे पीछे बनाते थे, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बस सिर्फ क्या करना है, जब हम निकाल लेंगे फाइनल आंसर, उसमें आकर के लिमिट रखना है। आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना ही है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पीछे 7.1 से 7.7 तक में अगर कमांड है, बिल्कुल एकदम कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे बना दीजिएगा, तो यकीन मानिए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर लिख कर रखा 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे पहुँचेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा हो, तो वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x। अब ये π/4 को फिलहाल हटा के बात करते हैं। क्या इंटीग्रेशन sin 2x हमने नहीं बनाया है? sin 2x, क्या हमने sin 2x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया है? कहिएगा सर बिल्कुल किए हैं, सबसे पहला 7.1 में ही किया है। ठीक है, 7.1 में पहला क्वेश्चन ही था। ये आपको ध्यान रखिएगा, पीछे आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो I बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ठीक है, अब अगर यहाँ 2x है, ठीक है, यानी यहाँ अगर 2x है, यहाँ पे थीटा पे जो भी रहेगा, उस थीटा पर जो भी रहेगा उसको क्या करना है, भाग लगेगा। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और अब लिमिट 0 to π/4। ठीक है, 0 to π/4। ये 1/2 को बाहर करिए, वो भी माइनस के साथ बाहर कर लेते हैं हम लोग, -1/2 बाहर कर लेते हैं, लिमिट बैठाने में सुविधा होगा। अब लिमिट बैठाइए, cos 2 इंटू पहले x के जगह पे π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, ये हो गया -1/2। 2 से काट दीजिए इसको। ठीक है, 2 से काट दीजिए, तो ये हो गया cos π/2 माइनस, ये हो गया 0 को किसी भी चीज़ से गुना कीजिए 0 होगा। तो क्या त्रिकोणमिति का मान सारणी याद है? त्रिकोणमिति का मान सारणी याद है? नहीं है तो देखिए, ये cos होता था, ठीक है, और थीटा के जगह पे हम लोग रखते थे 0, 30, 45, 60, 90। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि क्या ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा, हाँ आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो cos 0 का मान अगर याद होगा तो हम लोग का शुरू कहाँ से होता है, 1 से। ठीक है, और 30 का मान √3/2, 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0 होता है। ठीक है, cos 90 0 होता है। तो ये मान सारणी हम लोग 10वीं कक्षा में जो है 10th क्लास में त्रिकोणमिति में याद किए थे। ठीक है, 10th क्लास में याद किए थे। तो बस रिवीजन के लिए हमने आपको लिख लिया कि गलती नहीं हो। हमने पहले बोला है कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, मैथ्स में स्टेप गलत मार्क्स ख़त्म। इसलिए गलती नहीं,
टीचर से नंबर छीनना है, ठीक है, उनको मजबूर करना है कि एक भी नंबर ना काटे हमारा, ठीक है, ये प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए, तो -1/2 और पाई का मान 180 डिग्री होता है, 2 से भाग दीजिए तो 90, तो cos 90 का मान कितना है 0, माइनस cos 0 का मान कितना है 1, तो ये हो गया -1/2 इन 2 में -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2, तो ये आपका फाइनली आंसर क्या हो गया 1/2 हो गया आपका आंसर। फाइनल आंसर कितना आया 1/2 आया। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन I बराबर है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x dx, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेशन सबको पता है साइन होता है, इसमें पूछने का कोई बात ही नहीं है। साइन 2x हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि जो थीटा के साथ गुना हो वो अगर गुना में अंक 2, 3, 4 कुछ भी रहे, जो रहेगा उससे आपको भाग भी देना है। और लिमिट आप लिखिए 0 से π/2, तो 1/2 बाहर कर लीजिए। अब हम लोग लिमिट बैठाएंगे, साइन 2 × π/2 माइनस साइन 2 × 0, 2 से 2 काट लीजिए, ये हो गया 1/2, ये हो गया साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है, साइन 0। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन पाई आया है आपको, मतलब साइन 180 का मान निकालना है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को 180 का मान आप कहे सर हम लोग तो 90 तक याद किए, तो फिर 180 कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कर देते हैं इसके लिए। तो आप लोग को ये पता होगा, ये वाला फॉर्मूला याद किए हैं, 90 प्लस थीटा वाला याद है आप लोगों को, ठीक है, 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला शायद मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, 90 प्लस थीटा वाला, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, ठीक है, अगर नहीं याद है फिर दिक्कत है, ठीक है। ये 90 प्लस थीटा, तो उसके लिए थोड़ा सा और मान लीजिए हम आपके लिए कर देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, अब फिर घूम करके 360, ठीक है, 360। तो यहाँ पे जितने भी त्रिकोणमिति होंगे सभी पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ देखना है, यहाँ से 90, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 प्लस थीटा, तो इस केस में यहाँ पे जब आइएगा, ठीक है, यहाँ पे साइन और कोसेक, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ जब आइएगा टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ जब रहिएगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ आएगा, इसमें तो सब प्लस ही होता है, यहाँ इसका ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो यहाँ जो लिखा हुआ साइन और कोसेक, यानी साइन और कोसेक ही सिर्फ प्लस होगा मान, बाद बाकी जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, वो माइनस में आएगा। तो हमको क्या चाहिए 180, तो हम ये कह सकते हैं साइन 90 जोड़ 90, तो 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 से ज़्यादा पे आएंगे तो साइन होगा, तो साइन का याद रखिएगा कि 180 और 360 दोनों में अगर साइन होगा तो आंसर में भी साइन आएगा, कॉस होगा तो आंसर में भी कॉस आएगा, टेन अगर होगा तो आंसर में भी टेन आएगा, लेकिन 90 और 270 की जब बारी आएगी तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये आपस में इंटरचेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा आपको कॉस 90, ये कितना आ जाएगा कॉस 90, क्योंकि हमने क्या बोला था, इस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसका तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉस 90 का मान देखिए मैंने आपके लिए लिख के रखा है, कितना होगा 0, तो यानी आपको याद रखना है कि साइन पाई यानी साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान
जीरो होता है। तो 1/2 साइन पाई का मान 0 माइनस साइन 0 का मान 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं चूँकि साइन पाई बराबर 0 होता है। तो ये 0 1/2 इंटू 0, तो 0 को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर 0 आएगा। कितना आएगा हमारा आंसर? 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, मेरे ख्याल से अगर नहीं समझ में आएगा, हमने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैसेज ज़रूर छोड़िएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं बताने में, तो हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, पता तो चले कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, दिक्कत तो पता चले, पहले दिक्कत तो बताइए, उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दिक्कत नहीं बताइएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए दिक्कत पहले क्लियर, मतलब जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो हैं बोल रहे हैं वो चीज़, या स्पीड बोल रहे हैं, या धीरे बोल रहे हैं, या बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ आपको दिक्कत हो रहा है वो आप कमेंट करेंगे, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको शायद हो सकता है लाइट की वजह से दिख ना रहा हो, तो हम आपके लिए लिख रहे हैं। आई बराबर है दिया हुआ, ठीक है, आई बराबर है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 e टू दी पावर x dx। अब बताइए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, इससे भी आसान क्वेश्चन होगा क्या? नहीं होगा, या जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4, चलिए लिमिट बैठाएंगे e टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर 1 हम माइनस e टू दी पावर 4। तो e टू दी पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच गया e अब माइनस 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने पहले बोला बिल्कुल ईजी है, बस लिमिट बैठाना है आपको, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आई बराबर है दिया हुआ 0 to π/4 tan x dx। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन, अब आपके पास ऑप्शन है कि sec स्क्वायर x माइनस 1 से बना सकते हैं, या tan x का इंटीग्रेशन लिखाए थे log sec x। ठीक है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं log sec x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। अब लिमिट बैठाइए log sec π/4 माइनस log sec 0। ठीक है, अब देखिए sec π/4 यानी cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है। तो π/4 का मतलब हो गया 180 में 4 से आप भाग दे दो। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, 45। तो 45 का मान देखिए cos का कितना है 1/√2, तो cos का अपोजिट है यानी 1/cos है sec, तो इसका मान भी 1/ होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा √2। ये हो गया log sec √2 माइनस sec 0। ठीक है, तो 0 तो 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो 0 का मान sec में भी आपको इसको नीचे 1 है, तो पलट लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 ही होगा। log ये sec π/4 का मान हो गया √2 माइनस log sec का मान हो गया 1, और log 1 का मान सबको पता है 0 होता है, तो सीधा log √2 हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, log √2। ठीक है, अब देखिए इससे और अगर हम ज़्यादा करना चाहेंगे, ठीक है, अब देखिए ज़्यादा मतलब क्या, log
रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, और सबको पता है कि log m पे पावर n, तो पावर साइड में log m होता है, तो पावर को साइड में कर लीजिए, 1/2 log 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तब देखने से तो पता चल ही गया कि दिक्कत कहीं नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन पुराना ही है, बस हमको लिमिट बैठाना है, बस हमको लिमिट बैठाना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले तो आई लिख लें। आई बराबर है अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6 कोसेक x dx। कोसेक x का इंटीग्रेशन, ठीक है, कोसेक x का इंटीग्रेशन हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या, कॉट स्क्वायर x - 1 करके, और नहीं तो फिर लॉग के केस में, ठीक है, किसके केस में, लॉग के केस में, लॉग कोसेक x माइनस कॉट x। तो अब क्या करना है, लिमिट भी बैठाना है, तो लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/4। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, लॉग कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस लॉग कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6, ठीक है। अब इसमें आपको कॉट चाहिए, ठीक है। तो मान सारणी हमने पहले भी बोला है, आपको याद रखना है, जो 10th में याद किए हैं कम से कम उतना तो याद रखना है। 11th में तो खैर त्रिकोणमिति था, तो वो आपको याद होना ही चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर बना लीजिएगा चार्ट, वो आपको ध्यान रखना है। तो कॉट और 10 तो आपको जरूरी जो पढ़ने वाला है, साइन साइन 0, 30, 45, 60, 90, कॉस 10। ये लीजिए, आपके लिए हम बना देते, ताकि हमने पहले बोला गलती का कोई गुंजाइश नहीं। याद है, 100% श्योर है, बहुत बढ़िया। नहीं याद है तो ये आप बना लीजिएगा, सबसे लास्ट पेज में जो रफ पेज मिलेगा वहाँ गलती नहीं करना है। साइन 0 का 0 होगा, 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 0। कॉस में क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं 0 √3/2, 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1। कॉस 90 का साइन 0, साइन 90 का मान होगा 1, तो ये होगा 1, ये होगा 0, ठीक है। tan तो साइन बाय कॉस 0/1, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये होगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी यानी अनंत, ठीक है। इससे आपको काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काम चल जाएगा हमारा। तो देखिए लॉग कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का, तो π/4 यानी 45, 1/√2 है, तो उसको उल्टेंगे क्या होगा, √2 माइनस कॉट 45, तो tan 45 कहिए, कॉट 45 कहिए, एक ही होगा, ठीक है, मान 1 होगा, माइनस लॉग कोसेक π/6, 180 में से 6 से भाग देंगे 30, यानी साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक इसका उल्टा कर लीजिए तो हो जाएगा 2 घटा कॉट π/6, तो कॉट 30 का मान, यहाँ देखिए 1/√3 है, तो उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। तो कोसेक m माइनस कोसेक n यानी लॉग
log m माइनस log n, तो इसका मतलब भाग में होगा m अपॉन में n होगा, ठीक है, m अपॉन में n होगा, तो ये हो जाएगा log √2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस √3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल इजी है, एकदम रिलैक्स होके बनाइएगा, ठीक, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है, टेंशन में एक भी चीज़ नहीं बनने वाला है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप होंगे आपके दोस्त के, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें और उसको भी सब्सक्राइब करने कहें, ताकि उसको भी बेनिफिट हो जो आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको 7.5 में मिल जाएगा, ठीक है, 7.5 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आई बराबर लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, 1 अपॉन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाए थे, होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a, x अपॉन में a की जगह पे क्या है 1, तो 1 रखिए चाहे नहीं रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नीचे 1 रखिए नहीं रखिए, ठीक है। अब लिमिट बैठाइए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया कि साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है। साइन इनवर्स 1 का मतलब ये हो गया कि साइन में कितना डिग्री का मान आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 यानी π/2 का, तो ये हो गया π/2 माइनस साइन 0, साइन इनवर्स 0, तो 0 में क्या 0 होता है, तो ये बराबर हो गया आपका आंसर π/2। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखिए ये है 1 अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो a² प्लस एक्स स्क्वायर का हमने आपको बताया था होता है tan इनवर्स x अपॉन में a, तो अपॉन में a तो एक ही है 0 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1, तो tan में कितना डिग्री का मान 1, 45 यानी π/4 माइनस tan में कितना डिग्री का मान 0, tan 0, ठीक है, ये हो गया आपका π/4। अब चलते हैं 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब ये देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था 1 अपॉन में 2a, यानी 1 अपॉन में 2a log x माइनस 1 अपने x माइनस a x प्लस a, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 इंटू a की जगह पे क्या है 1, तो 1 से गुना कीजिएगा अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रह जाएगा, log x माइनस a की जगह पे क्या है 1 अपॉन में, और x प्लस a, इन सब पे लिमिट है 3 2, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए और लिमिट बैठाइए, ये रहा log पहले अपर लिमिट 3 माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये हो गया 1/2 log 3 में से गया 2/4 माइनस ये हो जाएगा log 2 में से घटाएंगे 1/3,
तो log m माइनस एन बट्टे होगा तो 1/2 log 2/4 अब बट्टे में 1/3। तो ये पलट के जाएगा 1/2, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा log 3 दूना 6 अब बट्टे में 4, 2 से काट दीजिए, यहाँ भी काट सकते थे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये नहीं हो गया 1/2 log 3/2, 3/2। तो आज हम लोग 11 क्वेश्चन बनाए हैं। तो बताइए 11 क्वेश्चन में आपको कहीं लगा कि कहीं कोई दिक्कत होगा? हमने पहले ही बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई भयानक चीज़ नहीं है, इजी है। इसलिए क्योंकि हमने 7.1 बना चुका है, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 6, 7, ठीक है, वहाँ तक बना। वही इंटीग्रेशन आपको यहाँ बनाना है, परिवर्तन कहीं कुछ नहीं है, वही इंटीग्रेशन यहाँ बनाना है। बस क्या करना है? लिमिट रखना है। क्या करना है? लिमिट रखना है, ठीक है। बाद बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसलिए बनाने के लिए हम और बता सकते हैं और बना देंगे, ठीक है, बता भी देंगे। तो सबसे पहले हमको रिस्पॉन्स चाहिए कि यहाँ तक जो 11 क्वेश्चन बनाए हैं क्या उसमें आपको समझ में आया बात। अगर आप लोग मैसेज कर देंगे ठीक है सर यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो फिर इसके बाद इससे थोड़ा ज़्यादा करके जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।